दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को मिलने जा रहा है नोबेल प्राइज। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी को मिलेगा अब नोबेल पुरस्कार। बसपा सुप्रीमो मायावती जी अब पूरी दुनिया में डंका बजाने जा रही हैं अपने नाम का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर के कहा जा रहा है कि नोबेल प्राइज मिलेगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है। जी हाँ, किसको किसको मिला है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है और किसने मांग किया है और कब तक मिलेगा, इन सारी खबरों को लेकर चीजों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि बहन कुमारी मायावती जी बसपा सुप्रीमो के साथ साथ उनके नाम के आगे आयरन लेडी भी कहा जाता है। जी हाँ, बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी यानी लौह महिला, जिस प्रकार से लौह पुरुष कहा जाता है किसी महापुरुष को, उसी प्रकार से लौह महिला, खुद को लोहा मनवाने वाली अगर कोई शख्स है पूरे भारत में जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, उस शख्स, उस महिला का नाम है बहन कुमारी मायावती जी। और एक बार फिर देश में तहलका मचाने के बाद, एक अलग रिकॉर्ड तोड़ने के बाद बहन कुमारी मायावती जी को इंटरनेशनल लेवल पर नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दूं, इस पूरी खबर की क्या है सच्चाई, डिटेल में आप जान लीजिए। तो सबसे पहले बताऊंगा कि किसको मिलता है ये नोबेल प्राइज, क्या है उसका पैमाने, तमाम चीज़ों को बताने का काम करूंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए नोबेल प्राइज किसको मिलता है और अब तक कितने लोगों को मिला है और उसकी क्राइटेरिया क्या है, पूरी डिटेल के साथ आपको बताता हूं। आप सबको पता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी खुद को लोहा मनवा चुकी हैं और एक बार फिर तहलका मचाने जा रही हैं। तो आप जान लीजिए कि नोबेल प्राइज क्यों मिलता है और किसके लिए मिलता है। तो आप जान लीजिए कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज आपको बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार है वो हर साल 6 क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग लोगों को जो है नोबेल प्राइज मिलता है। आपको बता दूं कि भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में अगर कोई आप नया खोज किए हैं या फिर कोई नया सिद्धांत लाए हैं, उसके लिए भी मिलता है नोबेल प्राइज। दूसरा, केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी अगर किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण खोज या आविष्कार करते हैं तभी उस शख्स को नोबेल प्राइज मिलता है। या फिर कोई मेडिसिन के क्षेत्र में, जैसे कोरोना का मेडिसिन नहीं आया था, अगर कोरोना का मेडिसिन आ गया तो उस शख्स को जो है नोबेल प्राइज मिलेगा। यानी चिकित्सा और शरीर विज्ञान, मेडिसिन के क्षेत्र में अगर कोई बड़ी बीमारी का अगर कोई शोध करता है तो उसको भी नोबेल प्राइज मिलता है। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज मिलता है। अगर कोई शख्स कोई बड़ा उत्कृष्ट और प्रभावशाली रचना लाता है साहित्य के क्षेत्र में, तो वैसे लोगों को भी नोबेल प्राइज दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और पांचवा आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जी हाँ, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अगर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण सिद्धांत या शोध कोई करता है तो उसके बाद उस वैसे शख्स को इंटरनेशनल लेवल पर नोबेल प्राइज मिलता है। और एक बार फिर जो छठवां मैं बता रहा हूं, छठवां प्राइज, तो आप जान लीजिए कि शांति के लिए मिलता है। जी हाँ, शांति के लिए मिलता है। जो व्यक्ति पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया हो, यानी विश्व शांति या मानवाधिकार, चाहे युद्ध रोकने और समाज में युद्ध रोकता हो या फिर मानवाधिकार के संबंध में अच्छा काम किया हो या पूरे इंटरनेशनल लेवल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम किया या समाज में सद्भाव बढ़ाने का काम किया हो अपने कामों के माध्यम से, वैसे शख्स को नोबेल पीस पुरस्कार मिलता है, यानी नोबेल पीस प्राइज। जी हाँ, जो स्वीडन में मिलता है वो नोबेल पीस प्राइज बहन कुमारी मायावती जी को मिल सकता है।
और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उसकी क्राइटेरिया क्या है, ये तो आप ये समझ गए कि ये चीज़ें हैं, और डिटेल में आपको बताने का काम करूंगा। और देखिए, इसको लेकर के लोगों की मांग भी चल रही है कि मायावती जी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और क्यों मिलना चाहिए भी डिटेल में बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि ये जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज आपको बता दूं कि इसको कई लोगों को नाम सजेस्ट किया गया था, जिसमें आपको बता दूं कि महात्मा गांधी को भी नोबेल प्राइज के लिए सजेस्ट किया गया था नाम, लेकिन उनको अब तक जो है नहीं मिला। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नोबेल प्राइज अब तक महात्मा गांधी के नाम भी नहीं मिला है। और आपको बता दूं ये कहाँ दिया जाता है, तो जान लीजिए कि ये सारे के सारे पुरस्कार जो प्राइज है वो स्टॉकहोम यानी स्वीडन में मिलता है, और शांति पुरस्कार ओस्ले नॉर्वे में मिलता है। जी हाँ, तो मायावती जी को अगर नोबेल प्राइज मिलता है तो मायावती जी को कहाँ मिलेगा, तो नॉर्वे में, ओस्ले, नॉर्वे के ओस्ले में शांति पुरस्कार यानी नोबेल पीस प्राइज मिलता है। तो आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी को अगर कोई नोबेल प्राइज मिलेगा तो वो नोबेल प्राइज है कौन, तो नोबेल पीस प्राइज, यानी पूरे विश्व के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती जी को कहा जा रहा है कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। देखिए, एक शख्स हैं, उनको भी दिखा देता हूं तस्वीरों को, और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, नाम है नितिन मेश्राम, लिखा है मिसेज मायावती शुड बी गिवन ए नोबेल पीस प्राइज, और ये नोबेल प्राइज को टैग करके भी लिखे हैं, देखिए मायावती जी की तस्वीरें लगा करके। तो ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि मायावती जी की ही क्यों, तो देखिए मायावती जी को नोबेल प्राइज इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि मायावती जी ने कभी भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते समाज को नुकसान नहीं किया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी किसी भी शख्स के साथ, किसी भी समाज को किसी भी तरीके से, किसी भी समाज को नीचा दिखाने का काम नहीं किया है। मायावती जी अपने कार्यकाल में रहते हुए सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी समाज से आने वाले महापुरुषों का सम्मान किया, किसी को नीचा दिखाने का कोशिश नहीं किया। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा में भी स्वर्ण समाज के लोग भी कहते हैं कि भाई साहब, अगर आपको वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना होगा, अगर किसी भी कीमत पे आपको योगी जी पसंद नहीं आते हैं, तो अपना किसी दूसरे व्यक्ति को वोट मत देना, वो वोट मायावती जी को देना, क्योंकि मायावती जी कभी भी अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाई हैं। हमेशा बहन कुमारी मायावती जी सद्भाव का जिक्र की हैं, सब समाज को एक साथ लेकर चलने का काम की है। और यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर हमेशा तरह तरह के विरोधी लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि मायावती जी अपना हित कभी नहीं सोच करके वो जनता का हित हमेशा सर्वोपरि रखती हैं, और इसका कई बड़े उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि बहन कुमारी मायावती जी को मिलने जा रहा है, ऐसा लोग मांग उठा रहे हैं, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पे कंफर्म कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी कई सारी क्राइटेरिया है जिसको आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मायावती जी को क्यों मिलेगा और क्यों नहीं मिल सकता है, इसकी भी पूरी आपको जान लीजिए। तो देखिए, मायावती जी को पुरस्कार मिल सकता है क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ठीक ठाक है, और सबसे बड़ी बात कि ये मायावती जी एक सार्वजनिक नेता हैं, सर्वजन की बात करती हैं, किसी एक जाति धर्म को लेकर के नहीं चलती हैं। और आपको बता दूं कि मायावती जी को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। देखिए, ये पुरस्कार मिलता है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कोई बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे आप काम किए हों। मैंने सबका जिक्र कर दिया, जो 6वां था नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज यानी शांति का पुरस्कार, वो मायावती जी को कब मिलेगा, जब कोई बहुत बड़ा और काम करें। तो आपको बता दूं कि मायावती जी अगर ईवीएम को मुद्दा को लेकर के पूरे देश में अंदर इसको मुद्दा उठाती हैं, एक बड़ा पैमाने पर शांति के लिए, सबकी संतुष्टि के लिए अगर काम करती हैं,
तो शायद मायावती जी को मिल सकता है ये बहुत बड़ा पुरस्कार। हालांकि लगातार मांग उठ रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जो समाज में एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं, सर्वजन की बात करती हैं, सबकी बात करती हैं और सर्व समाज के हित के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दी हैं। बाकी आप क्या मानते हैं? बसपा सुप्रीमो मायावती जी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं? आप अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।